और दिल्ली वालों को बढ़ते प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश के प्रयास किए जा रहे हैं। आज कानपुर से सेना के विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी और कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई। अब दिल्ली में बारिश का इंतजार हो रहा है। और डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए, दिल्ली वालों के लिए एक अहम दिन, क्या आज दिल्ली में बारिश हो पाएगी? देखिए, मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ यहाँ का प्रदूषण स्तर जो है वेरी पुअर है। 300 से ज्यादा यहाँ पर एक्वाई लेवल है। जाहिर है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन ही एकमात्र सहारा ऐसा बचा हुआ लग रहा है दिल्ली सरकार को। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने आज स्पेशल क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया और इसके जरिए दिल्ली के कई इलाकों में उन्होंने फ्लेयर्स किया। खासतौर से जो सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड के जो फ्लेयर्स होते हैं उसको इस्तेमाल किया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे के भीतर इन इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर ये बारिश हो जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि अभी से प्रदूषण का एक तरह से स्थिति शुरू हुई है। आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ेगा। लिहाजा अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो इस बार हो सकता है कि दिल्ली वालों को जिस तरह से प्रदूषण धुएं से जो परेशानी होती थी थोड़ी सी कम देखने को मिले, क्योंकि मौसम आज बादल जैसा मौसम हुआ है, धूप नहीं निकली है। और इसी वजह से दिल्ली सरकार ने ये ट्रायल रन किया है। कानपुर IIT कानपुर का स्पेशल देखरेख में एक जो सेस्ना विमान है आज दोपहर मेरठ हवाई अड्डे पर उतरा। और मेरठ से जो ये 7 जगहों पर, जिसमें अगर मैं बात बताऊं तो जो 7 लोकेशंस हैं उसमें खेकड़ा, बुराड़ी, उड़ा, मयूर विहार, करोल बाग, सादिकपुर और भोजपुर इलाके में ये क्लाउड सीडिंग की गई है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वजह से हो सकती है दिल्ली में अगले 2-3 घंटे में, यानी कि 5 से 6 बजे के आसपास बारिश हो सकती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूर्वी दिल्ली का इलाका है, मयूर विहार का इलाका है। ऐसा भी कुछ लग नहीं रहा है कि अभी कोई बारिश हो सकती है। हाँ, लेकिन बादल हैं और ये क्लाउड सीडिंग वहीं होती है जहां पर लगभग बादल में 50% से ज्यादा मॉइस्चर यानी नमी होती है। तो अगर यहाँ बादल में नमी है और क्लाउड सीडिंग की गई है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में यहाँ बारिश हो जाए। ओके, चलिए, आने वाले घंटों में बारिश हो सकती है। फिलहाल थोड़ा सा क्लाउड जरूर देखने को मिल रहे हैं। पूरा सन इनफैक्ट आज ड्यूरिंग द डे दिखा भी नहीं है। लेकिन क्लाउड सीडिंग के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अगले कई दिनों तक इसी तरह से शॉर्टी चलती रहेगी। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। हमारा मकसद है कि हर ह्यूमिडिटी के से जानकारी लेने की कितनी भी ह्यूमिडिटी में कौन कौन सी बरसात हो सकती है। ऐसी ही सॉर्टीज अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। अभी तक की क्लाउड सीडिंग की ये जानकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहा तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी, देश में पहली इस तरह की मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी। और क्लाउड सीडिंग से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये एक प्रयोग है जिसके सफल होने के बाद दिल्ली वालों को प्रदूषण से निजात मिल सकती है। हर चीज़ को हमने ट्राई किया है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है क्लाउड सीडिंग पे। आपका बादल, उसमें नमी के साथ में हवाएं, ये सब कुछ किस तरीके से परिस्थितियां बनाते हैं, वो कितना सफल हो पाता है, ये अपने आप में हम सब के लिए भी नया है, क्योंकि दिल्ली में पहली बार है। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये ट्रायल सफल हों और दिल्ली को इसका लाभ मिले। और